बोला काम करना है करो नहीं तो छोड़ के जाओ। आई टुक इट एज ए चैलेंज। वो डर होता है ना, वो डर कहीं एग्जिस्ट नहीं होता, खाली मन में होता है। क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट। कंफर्ट जोन ये आदमी को बहुत नीचे खींचता है, आगे नहीं बढ़ने देता। मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि लोगों को उसके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुँचे और स्वास्थ्य को फायदा मिले। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम बिजनेस की बात करेंगे, यहाँ हम आयुर्वेद की बात करेंगे, यहाँ हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे, यहाँ हम ये बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को किस प्रकार अप्रोच करना चाहिए। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक बिजनेसमैन है जो कि पहले जॉब करते थे और फिर उनके अंदर एक इच्छा थी सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आए। तो आइए मिलते हैं मिस्टर पुरुषोत्तम नामा जी से। सर, आपका बचपन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कहाँ से आपको नेवी में इंटरेस्ट आया, इस टाइप की चीज़ें? मैं कॉमर्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा में मेरी बीकॉम कर रहा था। तो जब भी एयरपोर्ट के सामने से निकलना होता था ना साइकिल, तो वहाँ पे फ्लाइंग होती थी ग्लाइडर की। तो घंटे घंटे रुक के देखा करता था मैं फ्लाइंग, इसको ग्लाइडर उड़ाते हैं। तो पता लगा कि पता किया कहाँ से कैसे जाना है, कैसे उड़ाना है, कैसे क्या करना है। तो पता लगा कि एनसी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने एनसी ज्वाइन किया उसी के लिए। इतना ज़्यादा शौक था मेरे को एविएशन का, मतलब बचपन से फ्लाइंग का। कभी हमारे घर से मान लो उस टाइम में वायुदूत चलता था कोटा में, जयपुर से कोटा, छत के ऊपर से निकलता था तो मैं तुरंत साइकिल लेके एयरपोर्ट पहुँचता था उसको देखने के लिए। इतना शौक था? इतना शौक। जब वहाँ पहुँचता तो टेक ऑफ पॉइंट में मिलता था मेरे को एयरक्राफ्ट। मैंने फिर ज्वाइन किया एनसीसी एयरविंग और फ्लाइंग भी किया कोटा एयरपोर्ट पे, खुद सोलो भी किया उस जमाने में। ये मेरी शुरुआत है लाइफ की, स्टार्टिंग स्टेप से होता था। फिर इसके बाद आप नेवी में आए? घर की परिस्थितियाँ थी, पारिवारिक परिस्थितियाँ, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा मिलिट्री छोटी एज में। मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया उस टाइम में, जॉइंट कमीशन रैंक में। तो नेवी में ज्वाइन करने के बाद एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल आप में क्या स्ट्रेंथ्स आई कि वहाँ से, मतलब आपका एक एक्सपोजर रहा होगा वहाँ पे किस प्रकार काम होता है? किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, ये मिलिट्री से मुझे सीखना मिला है। कभी थकान क्या होती है पता ही नहीं है, थकना क्या होता है, हारना थकना पता ही नहीं क्या होता है। ये मेरे को वहाँ से सीखने मिला नेवी से। तो मतलब नेवी ने आपको एज ए इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत बना दिया कि आपको कोई भी काम करना है तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है मतलब किस तरह। उसके बाद आपने नेवी छोड़ने के बाद एयरपोर्ट को ज्वाइन किया? नेवी में मैं एविएशन में था। तो मैंने गोवा एयरपोर्ट पे काम एज ए 9 ईयर्स मैंने वहाँ पे सर्विस किया। तो नेवल एविएशन के एक्सपीरियंस पे भी मैंने ज्वाइन किया एयरपोर्ट लाइन, एयरपोर्ट इंडस्ट्री में। और बैंगलोर एयरपोर्ट ज्वाइन किया मैंने एज सेफ्टी ऑडिटर। तो एयरपोर्ट पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, वहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला? एयरपोर्ट में मैं सेफ्टी टीम में था वहाँ पर। सेफ्टी का जो इनिशियल सेटअप होता है वो मैंने किया था बैंगलोर एयरपोर्ट पे जब वो नया चालू हुआ था। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला सिविल एविएशन के बारे में, और मैनेजमेंट में थोड़ा सीखे कि मतलब। फिर वहाँ पे काम करते करते फिर मैं दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एक डिपार्टमेंट है DGC है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, वहाँ पे काम किया एज एरोड्रोम इंस्पेक्टर 4-5 साल। तो मेरा अलग अलग एयरपोर्ट पे ऑडिटिंग का काम था वहाँ पे, इंस्पेक्शन का। उससे भी काफ़ी कुछ सिविल एविएशन के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में, सेफ्टी के बारे में काफ़ी अनुभव मिला मेरे को। तो आप जैसे कि अभी बिजनेस करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ और आपका बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट है? बिकॉज आप इससे पहले जॉब ही कर रहे थे, राइट? तो वो एक उस चीज़ को छोड़ के और बिजनेस में आना, ये जो ड्रास्टिक चेंज है ये किस प्रकार हुआ, और वो क्या चीज़ है जिसने आपको पुश किया कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है? सभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सिस्टम होता है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी के अंडर काम करना ही करना है। और कई बार आपको लगता है कुछ किया है आपको और उसके बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिला आपको, ऐसा कई बार होता है। तो एक ऐसे इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में, बेंगलोर एयरपोर्ट की बात है। कुछ अप्रेल सिस्टम होता है, तो मुझे लगा कि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है। तो मैंने बोला बॉस को, बोला काम करना है करो नहीं तो छोड़ के जाओ। अच्छा। तो आई टुक इट एज ए चैलेंज।
कि अब काम छोड़ के कि जाना आप खुद का ही करना है। है, खुद का करना जो भी करना है। लेकिन ये आपने सोच लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली होती है तो अपने आप में एक डर भी महसूस होता है कि क्या पता मेरा काम चल पाए या न चल पाए, या उस टाइम क्या आइडियाज़ थे मन में, क्या चीज़ थी जो आपको स्ट्रांगली आपको कॉन्फिडेंस दे पा रही थी कि हाँ मैं जो करूँगा वो हो जाएगा? एक्चुअली मेरे को जूस का है ना, मुझे बहुत शौक है जूस पीना और पिलाने का, बहुत शौक हाँ है। जी। तो उस टाइम बेंगलोर में कई जगह देखा मैंने कि शुगर केन जूस का एक कॉन्सेप्ट चालू हुआ था वहाँ पे, बिना बर्फ ठंडा, मतलब जैसे मान लो शुगर केन पील करके उसको फ्रिज में रख रहे हैं। तो मुझे लगा ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे शौक वाला काम था, पैशन वाला काम। और मैंने शुरुआती बिजनेस की उसी काम से करी। 5 तारीख को बॉस ने बोला काम करना है, करो नहीं छोड़ के जाओ। 7 तारीख को मैंने टिकट बुक किया बेंगलोर से कोटा का, और उसी टाइम रास्ते में मैंने मशीन बुक कराई। मेरे कजिन को बोला कि भाई कहीं लोकेशन देखो जहाँ पर ये काम चालू कर सकते हैं। उसको बताया मैंने ऐसा प्लान है मेरा, और 16 मार्च को मैंने दुकान का उद्घाटन कर दिया था। तो ये नहीं यानी कि विदिन 7-8 दिन में उधर सब कुछ करके चालू करके, और मेरी वाइफ को वहाँ से बुलाया मैंने, और उसको हैंड ओवर करके मैं वापस चला गया बेंगलोर। तो जैसे आपने बताया कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं। राइट? और जब एक्सपीरियंस होता नहीं है तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है कि यार पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा। तो जॉब छोड़ना और उसको स्टार्ट करना, ठीक है, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ जॉब छोड़ के स्टार्ट कर दिया, लेकिन माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो उस चीज़ के साथ कैसे फाइट किया? बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो कि खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये फियर फैक्टर रहता है कि यार मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ ये वाकई में इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। और अगर स्पेशली अगर आप उस इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो ये डाउट और ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ से फाइट किस प्रकार से एक्चुअली आपने जो वो किया? डर होता है ना, वो डर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं होता, खाली मन में होता है आदमी के। अच्छा। अगर थोड़ा हिम्मत करे थोड़ा सा भी। और मैंने क्या करा, जैसे मान लो मेरी वाइफ का मैंने सपोर्ट मिला मेरे को, कि मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने पहले बिजनेस चालू किया, अच्छा, और थोड़ा सेटअप करके फिर जॉब छोड़ दिया। ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो आपने बिजनेस किया वो किस चीज़ का था, किस इंडस्ट्री से था? शुगर केन, शुगर गन्ने का केन रस। से, हाँ। एक्चुअली भैया राजीव दीक्षित जी के साथ बहुत क्लोजली था मैं टच में। तो एक बार कुछ हुआ था कि यूके से डॉक्टर्स को निकाला जा रहा था वहाँ से। तो राजीव जी को पूछा, राजीव भाई को पूछा किसी ने, बोला क्या करें? तो उन्होंने कहा गन्ने का जूस बेच लो। अच्छा, अगर आप इज्जत, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ होती है, सही बात। और किसी भी कीमत पर रक्षा करनी चाहिए उसको, इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट। तो मेरे दिमाग में था यार कब तक गन्ने का जूस बेच लेंगे। तो मैंने शुरू किया, यार काफ़ी सक्सेसफुल रहा मेरा। दूसरा क्या है मेरे मन में, क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट। तो मैंने मेरे कस्टमर्स को, मेरे को इतना विश्वास था कि मैं जो दूंगा कस्टमर्स को वो गलत नहीं होगा, और मैं सक्सेस होऊंगा इसमें 100%, क्योंकि क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट। और मैंने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की मेरे ग्राहकों को। तो वो एक रीज़न रहा मेरे सक्सेस होने का। एक बिजनेस में कहा जाता है कि आप कोई भी अगर सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए उसमें। हाँ। तो जिस तरह आपने शुगर केन जूस का स्टार्ट किया तो उसमें क्या ऐसा डिफरेंट था जो कि और लोग नहीं दे रहे थे? बिकॉज जूस तो बहुत जगह बिकता है, राइट? तो क्या उसमें डिफरेंस था जो काम आपने शुरू किया? भाई नॉर्मली गन्ने का जूस ठेले में बिकता है, सही बात। वहाँ पे अनाइजेनिक बर्फ डालते हैं उसमें, मक्खियाँ भिमलती रहती है। तो मैं उसी जूस को शोरूम में ले आया। अच्छा, हमने गन्ने को पूरा साफ़ किया, पूरा पील किया, गन्ने को पील करके फ्रिज में रखा ताकि उसमें आइस नहीं डालनी पड़े। अच्छा, मशीन मेरे पास पूरा एसएस का मंगाया मैंने, एसएस का। तो ये सब क्वालिटी मैंने उसमें ऐड किया, मतलब फुटपाथ से शोरूम में ले आया मुझे उसमें। इस प्रकार आपने जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट किया, राइट? तो उससे कस्टमर को अट्रैक्शन फील हुआ कि एक तो आपको हाइजीन मिलेगी, प्लस आपको ठंडा जूस मिल रहा है जिसमें आइस नहीं है, राइट? तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ आपने हाइजीन के बता। अभी नॉर्मली डॉक्टर मना करते हैं मरीजों को, भाई बाहर जूस मत पीना ठेले पे, और हमारे डॉक्टर भेजते हैं स्पेशली कि मानस जूस पे जाओ, मानस पे जाओ। साफ सफाई है आपके लिए, क्योंकि ये डोइंडिश के लिए जो गन्ने का जूस से बहुत फ़ायदा करता है, तो लोग हमारे डॉक्टर लोग हमारे यहाँ भेजते हैं मरीज। फिर जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगी, शॉप अच्छी चलने लगी, तो उसके बाद फिर आपने क्या सोचा कि अब आगे क्या करना है? मैंने साल्ट का इंडस्ट्री लगाया, मैंने रॉक साल्ट का, सेंधा नमक का। सॉल्ट का आपको एक्सपीरियंस था पहले कोई से? एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। अच्छा, इसके डॉक्टर ओपी वर्मा है कोटा में, डॉक्टर ओपी वर्मा जी जो अलसी का प्रचार करते हैं। तो मैं हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहा था ऑडिटिंग करने के लिए। तो उन्होंने बोला यार वहाँ जा रहे हो तो ये लड़का है वो नमक का प्रचार करता है। अच्छा, तो वहाँ जाके मैं मिला उस लड़के से,
अपना थैली दिखाया उसने, तो वो अपने सप्लायर से दुखी था, परेशान था, वो टाइम पे सप्लाई नहीं मिलना, लेट होना जो भी। तो मैंने कहा मैं दे दूँ आपको क्वालिटी ये चीज़ सेम चीज़, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसी के बाद वहाँ से आने के बाद मैंने मेरा जो फैक्ट्री था, इस प्लांट पड़ा था मेरे पास में, इसका मैंने कंस्ट्रक्शन कराया शेरवानी में, और ये नमक का काम शुरू हो गया। कोई अनुभव नहीं था मेरे पास में। लेकिन फैक्ट्री डालने के लिए भी तो एक पता होना चाहिए ना, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या मशीन चाहिए, कितने लेबर चाहिए, राइट। और एग्जैक्टली नमक का प्रोसेसिंग होगा कैसे, उसके रॉ फॉर्म से लेकर उसको पैकेट में पैक करने का एक पूरा प्रोसेस होता है, तो वो आपको पहले आता नहीं था, तो ये कैसे आपने सीखा? नहीं सीखा नहीं, मैं एक दो प्लांट थे नमक के, अच्छा। वहाँ विजिट किया था मैंने, हाँ। ये लोग कैसे ग्राइंडिंग कर रहे क्या कर रहे हैं। और फिर मैंने लोकल जो वेंडर्स थे उनसे मंगाना शुरू किया पहले तो, फिर बाद में खुद ही इंपोर्ट किया मैंने, इंपोर्ट लाइसेंस लिया मैंने और खुद ही इंपोर्ट किया। तो जब मन में होता है ना कि क्वालिटी देनी है, तो फिर अपने आप निकल के आ जाती है चीज़ फिर। सही बात है। तो आपने, क्योंकि आप पहले जॉब कर रहे थे, फिर आपने अपना काम शुरू किया, एज ए एंटरप्रेन्योर आपने काम किया, तो क्या डिफरेंसेस फील किए आपने जब आप एक एम्प्लॉय होते हो और आप एक एम्प्लॉयर होते हो, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं? और अगर आप किसी को रिकमेंड भी करना चाहेंगे तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि जॉब करनी चाहिए या फिर अपना काम करना चाहिए? बिकॉज अपना काम करना सुनने में वो अच्छा है, लेकिन उसमें स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मंथली आपकी फिक्स सैलरी आ रही है, वहाँ से लेकर और खुद का काम करना, तो ये जो रास्ता है इसमें कैसे इंसान सोचेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? एक्चुअली कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन ये आदमी को बहुत नीचे खींचता है, आगे नहीं बढ़ने देता कभी। कि अब मैं सेफ हूँ, कंफर्ट बस ये कंफर्ट जोन ही आपको आगे जो तरक्की के रास्ते है ना, आगे बढ़ने के रास्ते पूरा रोक देता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, वो जरूरी है, बिना उसकी कोई भी सक्सेस नहीं है। कंफर्ट जोन से आगे बाहर। लेकिन कैसे प्लान करना है कि मुझे, जैसे आपने फैक्ट्री डाली तो आपने पहले प्लान किया होगा उसको कि मुझे इसमें मैं कहूँगा कि जैसे मान लो किसी का कुछ, हर इंसान के अंदर कुछ होता है कि यार मैं ये काम करूँ, ये करके मुझे मज़ा आएगा या अच्छा लगेगा। तो ये नमक का मेरे को सुन रखा था मैंने कि यार लोगों के साथ स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हेल्थ के ऊपर रहता है कि कुछ भी काम करना है लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करना है, कि लोगों को उसके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुँचे और स्वास्थ्य को फ़ायदा मिले। मेरा फोकस हमेशा यही रहता है। तो उसको लेकर आपने तो मेरा इंटरेस्ट था कि भी नमक सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इसमें काम करते हैं। अभी ऑयल है, ऑयल प्योर नहीं मिलता लोगों को, तो मैं ऑयल पे काम कर रहा हूँ अभी कि इस हेल्थ के ऊपर काम करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरा सेहत के ऊपर काम है, टोटल ब्रांड होता है। आप देसी खांड का भी बिजनेस करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं? ये राजीव दीक्षित जी का मैंने एक वीडियो सुना था चीनी के बारे में। चीनी के बारे में? तो तब से मैं ढूंढ रहा था, मतलब कि यार देसी खांड कैसे बनती है, कहाँ बनती है, इसका प्रचार किया जाए। तो मैंने एक विजिट करी एक इंडस्ट्री, उसके बाद देखा मैंने कि ये सेहत के लिए अच्छी, क्योंकि क्या है चीनी में केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए अकेली चीनी खाने से 108 तरह की बीमारियाँ होती हैं। अच्छा। मैंने इसलिए खांड के ऊपर आया मैं, और अभी खुद ही बनवाते हैं हम लोग खांड को, इसलिए खाने का शुरू हो गया। तो ये किस प्रकार वाइट शुगर और खांड में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? लाइक न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या डिफरेंस? वाइट शुगर की न्यूट्रिशन तो कुछ है ही नहीं उसमें। जैसे डामर जिससे सड़क बनती है, हाँ, उसमें और चीनी में दो बेसिक फ़र्क है। एक तो काला होता है ब्लैक होता है और चीनी गोरी होती है। एक चीनी मीठी होती है, वो मीठा नहीं, तो बस यही फ़र्क है। बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं, सेम दोनों की सेम। तो खांड को खाने के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे क्या, चीनी के नुकसान नहीं है इसमें। जो चीनी खाने से नुकसान होते हैं वो इसमें मतलब टेस्ट तो उसके ऐसा आएगा, लेकिन जो उसमें नुकसान होते हैं वो भाई चीनी में न्यूट्रिशन कुछ है ही नहीं, ना आयरन है, ना कैल्शियम है, ना फॉस्फोरस है, ना मैग्नीशियम है, कुछ भी तो नहीं है उसमें। मीठा इसलिए खाई जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो वाइट शुगर को रिप्लेसमेंट है, पर आपको नुकसान नहीं करेगा, राइट? तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे कि अगर आप, जैसे आपने बोला कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, वो ठीक है कि अगर कंफर्ट जोन, लेकिन अगर कुछ सोच भी ले कि मुझे कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, मुझे खुद का कुछ काम करना है, पर उसके पास आइडियाज़ नहीं है, राइट? उसके पास कुछ लोग काम भी शुरू करते पर प्लान्स नहीं होते उनके पास कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए थोड़ा आप स्ट्रेटजी समझाइए कि एग्जैक्टली कैसे कैसे चीज़ों को प्लान करना होता है, फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करना होता है, ताकि जो भी आप सोच रहे हैं वो एक्चुअल में हो पाए। मैं एक सिंपल सा चीज़ बताऊंगा इसमें कि आपका इंटरेस्ट ढूंढो किस चीज़ में है, वो लग जाओ उसके पीछे बस। ठीक है।
एक वर्क फॉर ए पर्पस के पीछे भागना है। हाँ। अब क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर, पहले पैसे के पीछे भागते हैं कि यहाँ प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट देखते हैं पहले। तो प्रॉफिट करना अपना पर्पस भूल जाते हैं। पर्पस भूल जाते हैं। मैं पर्पस के पीछे भाग रहा हूँ सबसे, कि मेरे कस्टमर्स को बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकता हूँ मैं, जो उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये मेरा पर्पस है शुरू से। जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है तब से मैं इसी पर्पस को पकड़े बैठा हूँ। तो आपका गोल फिक्स है, अब आप उसके लिए अलग अलग चीज़ों में आ रहे हैं। पहले आपने शुगर केन से स्टार्ट किया, फिर आप सॉल्ट में आए, सॉल्ट में आया, फिर आपने देसी खांड में आ गया, देसी खांड, गुड़ ऑयल गुड़ में आया, अभी ऑयल में आया हूँ। ऑयल मतलब बेस्ट, जो जितना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑयल, जो नेचुरल और प्योर होता है, जिससे Natural हेल्थ में नुकसान नहीं हो। मैंने कहा ना, एक पर्पज पकड़ लिया मैंने कि मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान है, उनको सेहत अच्छी रखनी है, मैं उसी पे काम करता हूँ। तो ऐसे हर आदमी के जीवन में एक इंटरेस्ट होता है कि यार मेरे को क्या कर अच्छा लगेगा। जी। ये मेरा मानस है, इसका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में शुरू से। मैं कहा ठीक है, पर्पज पकड़ लेना, बेस्ट से बेस्ट करना है इसी में। अब इसके चारों ओर जो भी हो सकता है वो काम अपन कर सकते हैं। तो नकल नहीं करना कभी भी कि यार ये आदमी ये काम कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। कोटा में कई लोगों ने जूस की दुकान लगाई, सब बंद हो गई, क्योंकि उनको उनका पैसा, उनका जो था ना पैसा वो था उनका पर्पज। तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमने सोच लिया हमें ये करना है, हमारा पर्पस भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपने जो काम शुरू किया उसमें स्टार्टिंग में ही आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखने लग जाए या फिर कुछ भी अच्छा ग्रोथ दिखने लग जाए। एग्री इस पॉइंट पे। एक कविता है इसके लिए, जैसे यंग एंटरप्रेन्योर ना, उनको बोलूँगा मैं कि कम से कम 10, 20, 50 बार इसको याद कर लो कविता में। बहुत नाम भूल गया कौन राइटर था उसका। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मंजिल मेरी आसान करो। क्योंकि तकलीफ तो आएगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकले तकलीफ तो आएगी, लेकिन उसको हंसते हुए देखना चाहिए आदमी को। तो वही चीज़ अपने अंदर लेके कैसे आए? आ जाएगी वो, अगर आपका जुनून है ना, पैशन है, जुनून है, पैशन एक पर्पस है, तो वो आ जाएगी तकलीफ, अपने आप आ जाएगी वो चीज़। वो तकलीफ महसूस ही नहीं होगी आपको। तो वही अपना गोल को देखते हुए हमें आगे करना है कि एग्जैक्टली हमें कैसे आगे मूव करना है। पर्पस। एक आप आयुर्वेद में भी काफ़ी अच्छा काम किया और अभी भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए कि आयुर्वेद और एलोपैथिक जो चीज़ें होती हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, राइट, और क्यों आयुर्वेद की ओर हमें मूव करना चाहिए? आयुर्वेद आज का नहीं है, तो हज़ारों सालों से पुराना है हमारा जो भारत का चिकित्सा पद्धति रहा है। और आयुर्वेद बोलता है बीमारी मत पड़ो, पहली बात। आप देखना कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो बोलेगा सब खाओ, गोली भी खाते रहो। सही बात। आयुर्वेद बोलता है कि ये खाना बंद करो, जिससे आपने डाइट प्लान कंट्रोल किया, आप वैसे ठीक हो जाओगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लोग खाने को ही एज अ मेडिसिन मानते हैं। मैं बोलता हूँ कि खाने को अपना मेडिसिन मानो, खाने बात, को, भोजन को, न कि मेडिसिन को अपना भोजन मानो। बहुत सिंपल डिफरेंस होता है। पर आयुर्वेद को अभी ऐसा लोग मानते हैं कि उससे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत स्लो होता है और होता नहीं है। तो इस पर क्या लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, स्लो होता है। पेशेंस ही नहीं है उनको बिल्कुल। अभी गोली खाए भी ठीक होना है। अभी किसी को बुखार आया, अब बुखार आया, बॉडी में बुखार आया, तो बुखार किसी कारण से आया है। हम क्या करते हैं, जाके गोली खा ली, बुखार उतार देंगे। बुखार किस कारण आया उसको ध्यान ही नहीं किया उसका। तो मतलब आयुर्वेद उसका रूट कॉज ढूंढता है, फिर उसको ठीक करेगा, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। आपको बताना चाहूँगा, मैं कोरोना जब पीक टाइम पे चल रहा था, उस टाइम में 1.5 महीने बुखार आता मेरे को, एक गोली नहीं खाई मैंने, पूरा डाइट से कंट्रोल किया। मतलब उसे ठीक हो सकता है, बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक हो सकता है, आराम से ठीक होता है, इजीली ठीक होता है। जैसे अपने हमारे बुखार आया, बुखार किसी बॉडी में कुछ वायरस घुस गया, उसे बुखार आ गया, अब आपने खाली बुखार उतार लिया, वायरस अपना काम कर रहा है। भाई बॉडी अपने को बचाने के लिए तो टेम्परेचर बढ़ाया ना बॉडी ने, हमने ध्यान दिया नहीं, आपने तो टेम्परेचर डाउन कर लिया बुखार के गोली खा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। आपने बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आयुर्वेद बताया, देसी खांड के बारे में बताया, और अपना कुछ शुरू करना है तो एग्जैक्टली कैसे प्लान करना है वो बताया। जुनून, पैशन और पर्पस। तो दूसरा क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यार क्यों करना है, पैसा कमाना क्यों कमाना है। एक पर्पस होना चाहिए ना, गोल होना चाहिए आदमी के पास में कि यार मुझे पैसा इसलिए कमाना है।